यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं आपके बीच में हूँ राज सक्सेना। मैं आज आपका परिचय कराने जा रहा हूँ प्रदीप अरोरा जी से। फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े शिक्षक रहे हैं। आप आज भी अपने छात्रों को उस सेवा को बरकरार किए हुए हैं। ऐसे कई सवाल होंगे क्योंकि पढ़ाते वक्त एक लंबा समय आपने इस क्षेत्र को दिया है। ऐसे कई सवाल लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं, क्योंकि कई बार हमसे इस तरह के सवाल भी किए जाते हैं कि ऐसे लोगों का परिचय भी आप हमारे अपने चैनल के माध्यम से कराया करिए। तो मैं आपका परिचय करा रहा हूँ प्रदीप अरोरा जी से। नमस्कार प्रदीप जी। काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं आप अपनी कोचिंग और अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर के। कई बार मैंने देखा है कि आपके पेज पे कमेंट्स भी रहते हैं कि आपका अंदाज होता है कि एक हाई लेवल सवाल को भी आप इतने सरलीकरण से बता देते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि हाई स्कूल इंटर का सवाल है। क्या खासियत है और ऐसा क्यों अंदाज आपका अलग है? मेन क्या है ना राज जी, जो जानकारी चाहिए आज के स्टूडेंट को वो बहुत हाई लेवल की ही चाहिए, लेकिन परेशानी ये होती है कि उसका जो बेस है वो बहुत कमज़ोर है। तो अगर उसको बेसिक लेवल का, अगर कोई एमएससी लेवल का या 12th बीएससी लेवल का स्टूडेंट है, अब उसके अगर 10th क्लास में वो नहीं पढ़ पाया या 12th में नहीं पढ़ा पाया, तो फिर वो बीएससी लेवल पर जब पहुँचता है तो उसको बहुत सारी बातें, डिग्री तो उसकी बढ़ जाती है, क्लास तो उसकी बढ़ जाती है, लेकिन जब वो 10th 11th लेवल के जब पहले पढ़ा होता तो उसको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, फंडामेंटल उसका, जैसे बेसिक कर रहा हूँ मैं। तो वो फंडामेंटल कंसेप्ट जब उसके सामने रखी जाती है, तो जैसे उसको फंडामेंटल कंसेप्ट को ग्रैब करता है तो तुरंत उसको जो है हायर लेवल की बात समझ में आ जाती है। इसीलिए मेरा जो मोटो रहता है वो ये रहता है कि पहले बच्चे का बेसिक जो है, बेस फंडामेंटल उठाया जाए, ताकि फिर वो हायर लेवल की बातों को आसानी से समझ सके। प्रदीप जी, एक बड़ी खास बात हमें पता चली आपसे बात करने से पहले कि 25 साल का लंबा अरसा आपने अपनी ज़िंदगी का दे दिया। तो ऐसा क्या मोटिवेशनल परिवार की तरफ से आपको ये था, या पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा के क्षेत्र की रही? क्या क्या खास वजह थी शिक्षा का क्षेत्र ज्वाइन करने की? क्योंकि आमतौर पे आदमी इस प्रोफेशन को चुनता नहीं जिस वक्त आपने चुना। जैसे जिस दौर में मैंने स्टार्ट किया, 94 95 के आसपास की बात है, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। जी जी। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर, हम जाते थे हल्द्वानी पढ़ने जाते थे, हल्द्वानी से मेरा एमबी पीजी से जो है वो मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रहा उस दौर में। तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ का बच्चा जो है वहाँ बहुत ही पीछे है, जब वो कॉलेज पहुँचता है तो वो यहाँ के ग्राउंड से बहुत पीछे होता है। जी जी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो मेरा पहला मकसद यही रहा था कि मतलब बच्चे जो हैं अगर हायर एजुकेशन चाहते हैं तो उनको अगर उनके शहर में प्रोवाइड कर दी जाए वो हायर एजुकेशन, तो फिर वो जो है अपना नाम आगे चलते रोशन कर सकते हैं, शहर का और देश का। तो मैंने जो क्या करा कि बच्चों को जो एमएससी करने के बाद मेरा सबसे पहले मकसद यही रहा कि जो बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है, बाहर परेशानी होती है आने जाने में, उनको यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए ताकि जो है वो आगे उस पर काम करें और नतीजा भी आपके सामने। प्रदीप जी, एक बहुत बड़ी खास बात पता चली थी और भी कि आपने कभी भी किसी स्कूल या कॉलेज को ज्वाइन नहीं करा, जबकि आप जिस दौर में की मैं बात कर रहा हूँ, एक लंबा समय आपने कोचिंग सेंटर में ही दे दिया, बच्चों को पढ़ाने में गुजार दिया। जानकारी ये भी है कि आपके कई छात्र आज खुद एक अच्छे स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं। कुछ छात्र आपके पीएचडी कर चुके हैं, कुछ एयरफोर्स जैसे बड़े मुकामों पर हैं। तो आपने आखिरकार अपना प्रोफेशन, अपने काबिलियत को किसी संस्थान के नाम क्यों नहीं किया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उस दौर में मेरा पहला मकसद था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हों जो हायर एजुकेशन की ओर जो जाना चाहते हैं, लेकिन वो शिक्षा के अभाव में या सुविधाओं के अभाव में नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ तक। तो मेरा पहला मकसद ये था कि वो किसी तरीके से जो है मेरे पास एक ऐसा बेस रहे यहाँ पर कि शिक्षा में हायर एजुकेशन के लिए लोग हताश ना हो, कहीं ना कहीं वो अपना हल्द्वानी जाकर या नैनीताल जाकर या रुद्रपुर किसी भी कॉलेज में जाकर वो अपनी पढ़ाई को कैरी कर सके। तो ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे पास था नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे 2012 के आसपास जो है मुझे पता चला कि शहर में जो है एक शिक्षण संस्थान है जो आप जानते हैं, सूर्यमल अग्रवाल के कन्या महाविद्यालय के नाम से जब खुला, तो मेरे को क्योंकि हायर एजुकेशन का मेरा पार्ट था तो मैंने तुरंत ही उसको वहाँ ज्वाइन किया। और आपकी जानकारी में है ही कि वो वहाँ पे लगातार पिछले 12 साल से मैं कर रहा हूँ। प्रदीप जी, एक छोटा सा सवाल आपसे अंतिम चरण में करना चाहूँगा। कुछ ऐसे छात्रों के नाम शायद आपके जहन में हों, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया है।
जानकारियाँ पूरी जुटा नहीं पाया मैं आपके इंटरव्यू से पहले। क्या आप बताना चाहेंगे कि वो कौन छात्र हैं जो पीएचडी कंप्लीट तक कर गए और यहाँ शहर के अच्छे संस्थानों में जॉब पे हैं, आप ही के द्वारा पढ़ाई हुई बच्चे? जैसा मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ आपसे कि मेरा मकसद था कि आसपास के क्षेत्रों से ही मुझे हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स की तलब थी या उनको मुझे ऊपर उठाना था। तो उसी क्रम में जो है मेरे पास एक पड़ोस के गांव से जो है गऊ घाट से एक लड़का आता था। पहले उसने मेरे यहाँ 12th किया, फिर बीएससी करा, फिर एमएससी किया। फिर जब मैंने देखा कि वो सही ट्रैक पर जा रहा है तो फिर उसको मैंने बोला कि तू पंतनगर यूनिवर्सिटी से जो है अपना ट्राई कर। और फिर उसने जो है पंतनगर का एंट्रेंस दिया, पीएचडी किया, वहाँ से मैथमेटिक्स उसका सिलेक्शन हुआ, 9वीं रैंक उसकी आई। उसके बाद जो है वो पीएचडी करके जो है आज वो अच्छी जगह पर जो है कार्यरत है। और इसी तरीके के और भी कई सारे स्टूडेंट थे जो कुछ एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए, कुछ स्टूडेंट जो हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में गए बीएड करके या एमएड करके जो है वो आज टीचिंग कर रहे हैं। तो ऐसी एक संख्या सी है जो मैंने आपको बताई, तो उसमें जो है बच्चे काम कर। प्रदीप जी, अंतिम सवाल बस मैं आपसे करना चाहूँगा कि अब तक के कितने छात्रों को आपने अपने इस कोचिंग सेंटर के, छोटी सी कोचिंग सेंटर चूँकि बहुत ज़्यादा प्रचारित आपने नहीं किया है, कभी भी आपने हाईलाइट नहीं होना चाहा। आमतौर पे आजकल इस प्रोफेशन को व्यावसायिक प्रोफेशन के रूप में ज़्यादा प्रयोग करा जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने छात्र अब तक आप इन 25 सालों में हमारे समाज को दे चुके हैं, जो बेहतर शिक्षा प्राप्त करके आज अच्छे स्थान पर हैं और आपसे पढ़े हैं? वैसे एक प्रॉपर तो गिनती नहीं होती है स्टूडेंट को, उस दौर में ऐसा जो मोबाइल का ये सब सिस्टम नहीं था या आप कैलकुलेट करके कहीं पे लिख कर उसका डाटा सेव नहीं कर पाते थे। लेकिन औसतन जो है 500 से 400, 200 से 300 स्टूडेंट के हिसाब से अगर आप 25 साल का निकालेंगे तो लगभग 7-7.5 हज़ार के आसपास आपको जो है वो स्टूडेंट्स में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से 1300 स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जो इच्छा, दिनेशपुर, गदरपुर और खटीमा इन क्षेत्रों में जो है शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, मैथ्स को आगे बढ़ावा दें। सर, ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ शायद आप चला रहे हैं? हाँ, जैसे जैसे ये चलाने का क्या उद्देश्य रहा? जैसे जैसे कोरोना के बाद बच्चों को बहुत सारी परेशानियाँ हुई, बच्चे घर से बाहर नहीं जा पाए, बच्चों को जो है घर के अंदर ही बैठ के पढ़ना पड़ा। 2 साल तक जो है बच्चा परेशान रहा। तो उस दौरान जो ऑनलाइन का एक प्लेटफॉर्म निकल के आया तो उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प की अपनी मेरी बात को घर घर तक पहुँचाने के लिए। तो जिसके बाद जो है उसको जारी रखते हुए आज भी जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जो है इच्छा और रुद्रपुर में शिक्षा का मैथ्स और खासकर मेरा पर्पज़ मैथ्स का है, इसीलिए उसका जो मैथ्स क्लिनिक नाम भी मैंने उसको प्रोवाइड किया है कि अगर कोई परेशान है तो किसी को कोई समस्या है मैथ्स से रिलेटेड तो मैथ्स क्लिनिक पर आकर अपनी सुविधा सकता है। ये यूट्यूब चैनल बनाया है, फेसबुक पेज बनाया है, सर क्या बनाया है इसमें, ये मैथ क्लिनिक के नाम से? जो मेरा यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी, दोनों ही। मतलब आपसे अगर कोई राय लेनी हो तो वहाँ पर हम अपने कमेंट्स में आपसे व्हाट्सएप फेसबुक जो भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं उन पर कोई भी मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझे जो है मुझसे अपनी समस्या हल कर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप चर्चा हम में देख रहे थे हमारे साथ प्रदीप अरोरा जी को, जो कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी मैथ से रिलेटेड कोई समस्या हो तो उनके यूट्यूब पेज पे जा सकते हैं, आप फेसबुक पे जा सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि आज के, जैसे मैंने अभी कहा कि व्यावसायिक दौर में जहाँ शिक्षा का व्यावसायीकरण हो चुका है, ऐसे दौर में आज कोई भी शिक्षक किसी भी सूरत में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी देने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रदीप जी आज भी अपने प्रोफेशन से हटकर उन छात्रों की मदद करना चाहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद हासिल करना चाहते हैं, उच्च मुकाम हासिल करना चाहते हैं। मैं ऐसे व्यक्तित्व को सलाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि वो ऐसे शिक्षक भी हमारे बीच हैं जो छात्रों के हित में बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या हो, आपको कोई परेशानी हो तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आप आ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।